तुम्हारी परवाह नहीं है तुम्हें मेरी परवाह। झूठ मत बोलो। तुम्हें मेरी ही नहीं, तुम्हें अपने घर वालों की भी परवाह नहीं है। किसी की परवाह नहीं है। महेश पापा की भी परवाह नहीं है। अभी अभी ठीक हुआ है ना वो, अभी 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 ठीक हुआ है ना। कैसा लगेगा उन्हें सुन के कि तुम जेल जा रहे हो? अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। बेटा चुप चुप हो जाओ तुम। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, बात ही नहीं करनी तुमसे। तुमने बहुत गलत किया, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। क्यों जा रहे हो तुम जेल? मुझे जाना चाहिए था ना सलाखों के पीछे, तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं। क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? हाँ, अगर मुझ पे खून का इल्जाम लगा होता तो तुम ये नहीं करती ना? तो किस शास्त्र में लिखा कि पति अपनी पत्नी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा के सिर्फ पत्नी पति के लिए खड़ी होगी। और शादी में वचन दिया था ना, तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वही वचन निभा रहा हूँ, तो क्या गलत किया? ऐसे कोई वचन नहीं होता कि एक जना जेल जा रहा हो तो दूसरा उसका इल्जाम अपने सर पे ले ले। ये गलत होता है। तुम तो दी करण लूटरा हो ना। हाँ, तुम इतना बदल कैसे गए? किसने सिखाया तुम्हें इतना सैक्रिफाइस करना? किसने सिखाया? मत बनो इतने महान, मत बनो इतने महान। तो क्या करूं? क्या करूं? महान बनने का ठेका सब तुमने ले रखा है। हाँ, हमेशा महान सब तुम बनोगी। तुम किस लिए कर रही थी? इस परिवार की इज्जत के लिए, मेरे लिए, राइट? तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें कभी कहा नहीं मैंने, और शायद कभी कहता भी नहीं, लेकिन आज कह रहा हूं, हम मेरी लकी कि मुझे तुम मिले। तो देखो, मैं भी रो पड़ूंगा। सब खड़े, सब लोग क्या कहेंगे कि करण लूट रहा होगा। हम संभालिए इसे, और मैं चलते वापस आ जाऊंगा बेबी डॉल। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। मुझे बेबी डॉल मत बोलो। ओके, नो बेबी डॉल, पचर पट्टी। करण, मुझे हमेशा लगता था कि प्रीता तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन तुम्हें कभी भी उसका जरा सा भी एहसास नहीं होता। तुम इस बात की परवाह भी नहीं करते। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने कहा ना कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें प्रीता जैसी पत्नी मिली। नहीं, आज शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशनसीब है ना, तो वो मैं हूँ, जो मुझे तुम मिले दामाद के रूप में। देखिए, जितना टाइम देना था मैं दे चुका, अभी ने हमें ले जाना होगा। उत्तम, जाओ। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। प्रीता इस घर के लिए शुभ नहीं है भाभी। वो
कोई शुभ नहीं है। मम्मी चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द मत बोलना। मेरे बेटे ने जो प्रीता के लिए किया उस बात को लेकर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है, उल्टा नाज है मुझे मेरे करण पे। और रही बात करीना दी की, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, करीना दी उसे पसंद नहीं करती है। शुरुआत से लेके उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीता हमारी फैमिली के अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करती है। उन्हें प्रीता पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रीता हमारी स्टैंडर्ड की नहीं है, इसलिए बेवजह कभी कभार प्रीता में से नुक्स भी निकालती थी, उसे डांट भी देती थी। उनकी सोच प्रीता को लेके गलत थी, लेकिन मेरी प्रीता कभी गलत नहीं थी। लगता है तुम करीना दी के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो, इसलिए उनकी जुबान बात कर रही हो। मेरी सलाह मानो तो करीना दी से थोड़ा कम बात किया करो। उनकी सोच अपनी सोच मत बनाओ, वो उनकी सोच है लेकिन वो सच नहीं है, और दोनों बातों में बहुत फर्क है। और रही बात मेरी, तो हाँ, मैं मां हूं, मेरे सीने में भी दिल है, और मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए धड़कता है। लेकिन आज मेरे करण ने जो कुछ भी किया बहुत सही किया। नाज है मुझे मेरे बेटे पे कि उसने मेरी बहू पे गलत इल्जाम जो लगा था उसने अपने सिर पे ले लिया। करण ने जो किया है ना, जिगर वाला काम किया है, मुरादों वाला काम किया है। एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया है मेरे करण ने। मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है। सुना तुमने? पम्मी, तुम काफी सालों के बाद हमारे घर आई हो, लेकिन करण को तो बचपन से जानती हो ना। बचपन से लेके आज तक करण का जुनून, उसका पागलपन सिर्फ इस चीज को लेकर है, और वो है क्रिकेट। उठते बैठते बस क्रिकेट। वो मैचेस खेलता था, ट्रॉफीज जीत के आता था, और उसकी जीत में मैं अपनी जीत देखती थी, खुश हो जाती थी कि आज मेरा करण पुत्र इतना बड़ा फेमस क्रिकेटर बन गया है, इतने मैचेस जीत गया है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं हार गई कहीं पे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि करण तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, बहुत फेमस क्रिकेटर बन गया, लेकिन वो खुद गर्ज बन गया। वो प्यार करता था तो सिर्फ खुद से। लाख बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि करण, क्रिकेट के साथ साथ बिजनेस में भी पापा जी का हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं, उसे तो हर वक्त क्रिकेट, मैचेस, ट्रॉफीज, वही सब दिखाई देता था। वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे और कुछ नजर ही नहीं आता था। उसे हमने समझाने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऋषभ बीच में आ जाता था, करण की ढाल बन के खड़ा होता था, और ऋषभ कहता था, माँ मैं हूं ना, पूरा बिजनेस में संभाल लूंगा, आप करण को उसके करियर पे कंसंट्रेट करने दीजिए, मैं सारा बिजनेस संभाल लूंगा। और बस ऋषभ की बातें सुन के हम चुप हो जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो था कि मेरा करण कहीं भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, मैं उसे कैसे समेटूं। और फिर प्रीता आ गई हमारे घर। प्रीता और करण की शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि जब से प्रीता करण की जिंदगी में आई है ना, तो मेरे करण को एक सही दिशा मिल गई है जिंदगी में। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो उस दिल की बातें सुनता था, जिम्मेदार होते गया। जो उससे प्यार करते थे उस प्यार को समझने लगा, वो रिश्तों को समझने लगा, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है वो समझने लग गया। मेरा बेटा समझदार बन गया प्रीता के आने के बाद। शुरुआत में वो प्रीता से प्यार नहीं करता था,
दोनों के बीच में नोक झोंक होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन मैं माँ हूं ना। मैंने करण की आंखों में वो प्यार देखा प्रीता के लिए। बेटा, जब से मुझे ये पता चला है ना कि तेरी करण से शादी हुई है, उस दिन से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि तुझे करण से ज्यादा बेहतर लड़का मिल सकता था। पर मैं गलत था बेटा। मुझे आज एहसास हो रहा है कि माता रानी ने जो भी जोड़ी बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। तुम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हो। You guys compliment each other। तुझे पता है बेटा, मैं, राखी जी और हमसे भी ज्यादा सरला जी बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। तुम लाखों में नहीं बेटा, करोड़ों में हो। हर एक को ऐसी बेटी नहीं मिलती। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, तेरा बाप तेरे साथ है। हम करण को भी बाहर लेकर आएंगे बहुत जल्दी। बच्चे, संभाल अपने आप को, यहां सुपोज और चल बेटा। बस 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 बस। अच्छा सुन, रोना बंद करके क्या मुझे एक कप चाय पिला सकती हो? अभी ले पापा। ये पम्मी जी का चेहरा थोड़ा अदला बदला क्यों लग रहा है? मैं पम्मी के रग रग से वाकिफ हूं। इसे देख के लग रहा है ये इतने हंसते खेलते परिवार में कुछ तो ऐसा करने वाली है जो इस परिवार की खुशियों को मुरझा देगा। अरे यार, समझ में नहीं आ रहा। अब ये रुचिका भी घर पे नहीं है। ये हो क्या रहा है सैमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले रुचिका मान जाती है हमारे साथ कोर्ट आने के लिए, करण जीजू उसे कोर्ट में भी ले आते हैं। उसने कहा कि मेघा अक्षय की खूनी है और ये बात साबित करने के लिए वो हमारी कोर्ट में मदद करेगी। इनफैक्ट हम मेघा को भी कोर्ट ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है? दोनों गायब हो जाते हैं और दोनों अपने अपने घर पर भी नहीं है। ये चल क्या रहा है सैमी? ये ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। चलो व्हाट सैमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका कटघरे में खड़ी थी ना, तो वो शायद नर्वस हो गई होगी। उसे खांसी आ रही थी ना, उसे शायद ब्रीदर चाहिए होगा, फ्रेश एयर चाहिए होगी। और ये जो सब हो रहा था ना, तब हमारा पूरा ध्यान रुचिका पर था और इसी बात का फायदा उठाकर मेघा चुपके से कोर्ट से निकल गई होगी। हो सकता है रुचिका को विटनेस बॉक्स में देख के मेघा घबरा गई होगी। उसे समझ में आ गया कि रुचिका उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, सब कुछ सच बोलने वाली है, इसलिए तो वो भाग गई। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ सैमी? वो मेघा मेरे बाजू में थी, इधर मैं बैठी हूँ, इधर मेघा बैठी है और मेरा पूरा ध्यान रुचिका पे था और मेघा चली गई वहां से। तुम खुद पे ब्लेम मत लो यार, खुद पे ब्लेम मत लो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो मेघा बहुत ही चालाक लड़की है। तुम ही सोचो ना, जो लड़की किसी का खून कर सकती है उसके लिए कोर्ट से भाग जाना कितना आसान काम है। किसी को भी बेवकूफ बना के भाग सकती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं है कि रुचिका क्यों भागी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब रुचिका को ब्रीदर चाहिए था, लाइक उसे फ्रेश एयर चाहिए थी, और जब वो कोर्ट के बाहर आ गई होगी तो हो सकता है मेघा ने रुचिका को डराया या धमकाया होगा। वैसे भी मेघा खूनी है ना, तो ये सब वो कर सकती है। पता नहीं यार क्या हो रहा है। क्या हुआ? कहीं मेघा ने रुचिका को भी मैं एक काम करती हूँ, मैं रुचिका को फोन करती हूँ। रिंग जा रही है। हेलो रुचिका, हेलो। फोन काट दिया रुचिका ने मेरा फोन उठाया, उसने हेलो बोला, उसने मेरी आवाज सुनी और उसके बाद यार जब उससे मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो उसने मेरा फोन क्यों उठाया? हो सकता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है उसने जल्दीबाजी में तुम्हारा फोन उठाया, नाम ना देखा और आवाज सुनती फोन काट दिया। ये भी तो पॉसिबल है ना।
सामी तो मैं ना मुझे कल 10 बजे मिलो, ओके? 10 बजे क्या काम है? पता नहीं, कुछ काम नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो अब मुझे ना धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। मुझे इस समझ को और समझने का वक्त चाहिए। मुझे प्लान कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कि सब गड़बड़ हो जाती है। मुझे ना आज रात तक का टाइम, कल सुबह तक का टाइम चाहिए। मैं आज रात बैठ के सोचूंगी, सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी और सुबह तक मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझसे सुबह मिलो। ठीक है, मिलूंगा। चले, चलो बैठो। क्या हुआ राखी माँ? आप कुछ और भी कहना चाह रही है ना? एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जब मैं करण से मिलने गई तो करण ने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की जो सुन के मैं चौंक उठी, क्योंकि आज तक जिंदगी में करण ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा ऐसी बातें करना जानता ही नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुन के खुशी भी हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे करण पुत्र ने मुझसे जो कहा वो मैं आप सबको भी बता दूं। करण ने कहा है कि And you know what, Mom? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डैड यहाँ पर आए। बहुत बातें की हम लोगों ने, बहुत मस्ती भी की। I missed him यार। इतने महीनों से वो कोमा में थे ना। I just missed him। वो मिलने आए, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतनी मस्ती की, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि डैड के आसपास होना कितना जरूरी है हम सबके लिए। उन्हें हंसता हुआ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप सबका ख्याल रखेंगे घर में, स्पेशली डैड का। उनसे बोलिएगा मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम दी करण लूथरा, मुझे कोई जेल में बंद करके थोड़ी ना रख सकता। डोंट वरी, और ये रोना बंद कीजिए। आपने सबका ख्याल रखना है, स्पेशली डैड का। और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी की आंखों में भी आंसू आए। दादी, बुआ, आप, पापा, किसी की भी नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू बेटा। बस तू जल्दी से बाहर आ जा। आ गया। तेरे बिना घर नहीं लगता। तू जल्दी से आ जा। मैं तो करण की बात मानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी करण की बात माने। प्रीता, तुम ही सोचो ना, जेल में रहते हुए करण जब अपने पापा जी के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम महेश जी के बारे में उससे ज्यादा सोचें, क्योंकि हम महेश जी के साथ इसी घर में एक साथ रह रहे हैं। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम महेश जी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ इस वक्त लूथरा परिवार पे एक बहुत बड़ा तूफान आया है, लेकिन हमें इस तूफान का रुख मोड़ के किसी और दिशा में करना है। जो उदासी हमारे अंदर है वो दिल से चेहरे पे ना आए, इसकी पूरी कोशिश करनी है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा करण जेल में है और मैं आप सबसे कह रही हूँ कि खुश रहो, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महेश जी अभी कोमा से बाहर आए हैं और डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि हमें महेश जी को किसी किस्म की स्ट्रेस या टेंशन नहीं देनी है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस घर के माहौल को खुशियों से भर दीजिए, हमेशा खुश रखिए। ये कोई कहने की बात है? करण ने ऐसा कहा है और बात भी बिल्कुल सही है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? कोई उदास नहीं होगा। महेश पापा की हेल्थ के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। जी मामी जी, देखिए, नो टीयर्स, स्माइल, सब स्माइल करेंगे, कोई सैड नहीं होगा। प्रॉमिस मामी जी, हम ऐसे ही करेंगे।
मैं अभी आई। राखी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बिल्कुल उदास मत होइए। आपसे वादा करती हूँ कि मैं करण को बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा कर रहूंगी। अगले हफ्ते महेश पापा का बर्थडे है ना, तो बस करण भी हमारे साथ उस सेलिब्रेशन में होगा। हम सब साथ में महेश पापा का बर्थडे मनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खुशी का नाटक हमें ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। खुशी बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। राखी माँ, मैं करण से मिलने जा रहे हैं और वापस आते हुए महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स भी लेते आऊंगी। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और सब कुछ ठीक होगा। करण भी जेल से बाहर आ जाएगा और महेश पापा की रिपोर्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अपनी 2 साल पहले वाली फोटो लेकर आना। 2 साल पहले वाली फोटो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें तो कुछ दिखाना है। 2 साल पहले वाली फोटो में क्या दिखाना है? ये कि 2 साल पहले तुम कितनी अजीब सी दिखती थी। मुझसे शादी करने के बाद कितनी प्रिटी लगने लगी। मैं पहले अजीब दिखती थी? अच्छा, तो तुमसे शादी होने के बाद ऐसी दिखने लगी? ऑफ कोर्स, मुझसे शादी करने के बाद ये ग्लो आया ना तुम्हारे चेहरे पे। ये कोई ग्लो नहीं है, पसीना है। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम से खाना खा लेना। हाँ ओके। थोड़ी देर बाद आकर मिलती हूँ। प्रीता, I miss you. इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, डोरी इश्क वाली फिदा कभी टूटे ना, फिदा कभी टूटे ना। मेरी कश्ती को देगा वो किनारा, मेरी कश्ती को देगा वो किनारा। यार विचो रब दिसया ओ रब दिसया, यार विचो रब दिसया। रे गा रे गा रे गा रे गा पा मा गा रे मा गा रे गा पा रे रे गा रे गा रे गा रे गा। मुझे ना तुम्हारी बात ही डाइजेस्ट नहीं हो रही, गले से नहीं उतर रही मेरे। क्या बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है? क्या गले से नहीं उतर रही है बात? मैं बता रही हूँ ना, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है और सोचकर मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अक्षय के खून में मेघा का कोई ना कोई रोल तो जरूर है। तुमने पूरी रात में सिर्फ यही सोचा? यह तुम्हारा डिटेक्टिव वाला दिमाग? नहीं, याद करो रुचिका ने क्या बोला था कि अक्षय का खून किसने किया? मेघा ने बोला था ना उसने ऐसा। अभी भी तुम यही बोल रही हो कि मेघा का कुछ रोल होगा, मेघा का कुछ रोल है। पूरी रात में ये सोचा? यार तुम कितना बोलते हो यार। मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स वाले बोलता है कि तुम कितनी पकड़ पकड़ करती रहती हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा है कि तुम कितना ज्यादा बोलते हो? इतना ज्यादा बोलते हो कि मुझे अपनी बात बोलने नहीं देते हो। ठीक है, तुम बोलो, अपनी बात पूरी करो, मैं चुप रहता हूँ। बोलो। देखो, मैंने पूरी रात भर इस बारे में सोचा है। मुझे पता है रुचिका ने क्या कहा था उसने कि अक्षय का खून मेघा ने किया है, पर हमने उसकी बातों को मान लिया। नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रुचिका बोलेगी कि मेघा अक्षय की खूनी है तो हम उसकी बात मान लेंगे। हमने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। हमें क्या पता कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो कोई कहानी बना रही है। हमें यार सर में मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। मैं क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। वाह, क्या सोचा तुम्हारी। टू गुड। हेलो, मैंने इतना सोचा भी, तुमने क्या सोचा? तुमने कुछ भी नहीं किया। आए बड़े बात करते हो। कांस्टेबल साहब, कांस्टेबल उत्तम तुराणे साहब, मुझे ना करण जीजू से मिलना है, क्योंकि मुझे उनको बताना है कि उनका छोटा भाई कितना बड़ा स्टूपिड है। नहीं, मुझे मेरे भाई से मिलना है और ये बतानी, जो लंबी सी उनकी फैन है ना, बहुत चपड़ चपड़ करती है। अभी कौन? अरे एक मिनट, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या मैं चुप रहा हूँ? यार एक तो इसने मुझे चुप करवाया, ऊपर से तुराणे साहब आप भी मुझे चुप करा रहे हो। मैं ना करण जीजू को आप दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी, पहले बता रही हूँ। इसको छोड़ो, देखो मुझे मेरे भाई से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा हक बनता है ना भाई से मिलने का। यार साहेब की बात नहीं सुनना, मैं उनकी साली हूँ। साली मतलब आधी, मेरा मतलब है फैमिली। फैमिली हूँ, मुझे पहला मौका मिलना चाहिए। समीर दी अभी तुम लोग यहाँ? दी प्लीज अपने इस देवर को समझा दो कि
मुझसे तमीज से बात करे। अभी प्लीज इसको समझा, मुझसे थोड़ा तमीज से बात करे प्लीज। और रियली तुम प्लीज प्लीज कर रहे हो? तुम्हारी भाभियां इसकी साइड नहीं लेना मेरे सामने में, मेरे बता। देखा है किस तरह मुझसे बात करी भाभी, देखा। समीर, इसका कहने का वो मतलब नहीं। अभी आप ही इसकी साइड दे रही हो। अरे तो मेरी बहन है, मेरी साइड लेगी और किसकी साइड लेगी? हाँ, तुम्हारी साइड लेगी। अभी अरे अरे क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन है। सॉरी भाभी। अरे सॉरी यार। अब समझ में आया तुम्हें? हाँ। क्या करने आए हो यहाँ? पुलिस स्टेशन है, लड़ाई झगड़ा करने आए हो क्या? नहीं दी, करण जी से मिलने आए थे। हाँ भाभी, हम दोनों करण भाई से मिलने आए थे। पुलिस स्टेशन में तो ना झगड़ा करना चाहते हैं, है ना सिस्टी? हम तो बातें कर रहे थे ना ऐसे ही। हाँ, बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे, जीजू से मिलने की बातें कर रहे थे। हमें भी जीजू से मिलना है। हम कब से इन लोगों को बोल रहे हैं कि हमें करण जीजू से मिलने दो, लेकिन ये लोग मिलने ही नहीं दे रहे। मैं वापस दिमाग खाती हूँ। अरे समीर, तो रहना चाहिए। प्लीज हमें करण जीजू से मिलने दीजिए। दोनों कितने क्यूट हैं, लड़ते भी हैं फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। पहले करण और मेरे बीच भी तो ऐसा ही होता था। एक्चुअली इनकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी जोड़ी जैसी है। लगता है मुझे घर में मेरे देवर की बारात लेकर आना ही होगा। एक बार करण रिहा हो जाए, उसके बाद इन दोनों की बात करण से करती हूँ। सर, तराने सर, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप दी को तो मिलने देते हो, आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ, अरे एक बार बोला ना, तुम दोनों को नहीं मिलने दे सकता मैं। क्यों? मैडम, आप तुम दोनों को समझाते कि नहीं हो? ये जेल है, कोई गार्डन नहीं। मिलने का टाइम अभी 4 घंटे बाद है। अरे तो पहले बता दे 4 घंटे। मेरी बात सुनो,